अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट प्लॉट के बारे में। फॉरेस्ट प्लॉट हमारा यूज होता है मेटा एनालिसिस के अंदर। फॉरेस्ट प्लॉट डिफरेंट स्टडीज़ के डाटा को कलेक्ट करता है, उसको समराइज करता है, देन आपको एक एस्टीमेट कॉमन इफेक्ट देता है जो कि एक सिंगल फिगर की फॉर्म में होता है, विच मीन मल्टीपल डाटा को कंबाइन करके आपको सिंगल ईजी टू अंडरस्टैंड इमेज प्रोवाइड करेगा। इसके लिए हम एक सैंपल डाटा लेते हैं कि एनालाइज कर दें हम डिफरेंट ड्रग्स का इफेक्ट ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो हमारे पास स्टडी ये तीन चीज़ें हमें चाहिए इस डाटा को एनालिसिस करने के लिए। एक स्टडी नेम, मीन आप साइंटिस्ट के नेम हैं जैसे इस्माइल एट ऑल, अली एट ऑल, फरहान एट ऑल, महमूद एट ऑल, आप उनको नाम दे सकते हैं या सिंपल स्टडी 1 2 3 भी दे सकते हैं। इफेक्ट साइज आप मेजर कर सकते हैं, उनका मीन डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर का ऑड रेशोज मेजर कर सकते हैं या कोई और रेलेवेंट डाटा है। देन आप उनके लोअर एंड अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल मेजर कर सकते हैं जो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन या उसके कॉन्फिडेंस इंटरवल को वेरिएट करती है। तो आइए देखते हैं कि ग्राफ प्रिज्म के अंदर हम फॉरेस्ट प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे। जब आप ग्राफ प्रिज्म ओपन करेंगे तो आपने यहाँ से कॉलम चूज करना है और इंटर डाटा में फर्स्ट ऑप्शन इंटर इंपोर्ट डाटा इनटू अ न्यू टेबल, देन ऑप्शन में भी फर्स्ट ऑप्शन इंटर एप्लीकेट वैल्यू और आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपके पास कॉलम आ गए 1 2 3। मेरे पास ये डाटा है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये स्टडी नेम्स हैं, स्टडी 1 2 3 4 एंड 5। ये मीन इफेक्ट है फर्स्ट रो में, देन लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल है, देन अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल है। मैं इन डाटा को यहाँ से ये स्टडीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और प्रिज्म में आके सिंपली यहाँ पे टाइटल पे रख के इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ ग्राफ में आता हूँ, डाटा के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ ऊपर देखिए मेरे पास ये कॉलम होना चाहिए और कॉलम से यहाँ पे आपने मीन एंड मीडियन एरर चूज़ करना है और इसमें जो सेकंड लास्ट ये वाला ऑप्शन है आप इसको सिलेक्ट करें। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे आपको इस तरह का प्रीव्यू आना चाहिए और आपने ओके के बटन पे क्लिक कर देना। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डायल कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे पास लेट्स सपोज ये मीन की वैल्यूज़ हैं, मैं इसको मीन लिख देता हूँ। लेट मी इनलार्ज इट, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। ये डाटा है मेरे पास लेट्स सपोज ब्लड प्रेशर का, ये ब्लड प्रेशर का डाटा है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई। नाउ आपने इसके एक्सिस पे सिलेक्ट करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, बल्कि या डबल क्लिक करें तो आपके पास एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जब ये ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा तो देखें यहाँ पे आपके पास ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपने यहाँ पे ये बाकी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे एडिशनल टिक्स एंड ग्रिड लाइंस। यहाँ पे आपने वैल्यू देनी है। वैल्यू कौन सी देनी है? लेट्स सपोज आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ज़्यादातर आपकी जो कॉमन वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कहाँ पे है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जो मेरी कॉमन वैल्यू है मोर और लेस वो -2 पे है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2 और उसके आगे टिक मार्क लगा देता हूँ और उसके आगे लाइन लगा देता हूँ और मैं ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, एक डॉटेड लाइन आ गई है। ये डॉटेड लाइन ये बता रही है कि ये मेरा क्या है, सेंटर पॉइंट है जिसको मैंने रीड करना है। इसको ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए मैं इसको कलर कर देता हूँ, सिंपली यहाँ से इसको कलर कर देता हूँ। तो ये देखें ये लाइंस कलर हो गई हैं। तो मेरे पास ये एक चार्ट बन गया है जिसको आप फॉरेस्ट प्लॉट कहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स इस साइड पे हैं और कुछ पॉइंट्स आपके इस साइड पे। अब आपने इस डाटा को इंटरप्रेट कैसे करना है? इसमें तीन चीज़ें हैं। एक है पोजीशन ऑफ मार्कर, मीन आप देखें ये पॉइंट्स जो आपके हैं इनकी पोजीशन क्या है। दूसरा है कंसिस्टेंसी, कि ज़्यादातर पॉइंट लाइन के लेफ्ट साइड पे हैं या लाइन के राइट साइड पे हैं। और कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है। पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ मार्कर, अगर ये लाइन के इस साइड पे हैं, लेफ्ट साइड पे हैं, मीन 1 2 3 4, तो इसका मतलब है हमारा डाटा ज़्यादा रिलाइएबल है। इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर उस ड्रग के इफेक्ट की वजह से रिड्यूस हो रहा है। ये एक पॉइंट इधर है तो इसका मतलब है ये वाली स्टडी ये शो कर रही है कि वो ड्रग के इफेक्ट की वजह से रिड्यूस नहीं हो रहा, हाई हो रहा है। देन दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी अक्रॉस द स्टडीज। तो ज़्यादातर हमारी स्टडी एक डायरेक्शन में है तो ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करती है
कि हमारा डाटा जो है वो ज़्यादा रिलाइएबल है, हम इस पर रिलाई कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन अगर जितनी बड़ी होगी इसका मतलब है वेरिएशन डाटा में उतनी ज़्यादा है, और ये लाइन जितनी छोटी होगी इसका मतलब है वेरिएशन उतनी कम है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए मोर लेस इनके अंदर जो इफेक्ट साइज है उनमें वेरिएशन कॉन्फिडेंस इंटरवल लोअर और अपर लिमिट पे ऑलमोस्ट सेम है। तो इस तरह से आप फॉरेस्ट प्लॉट को प्रिज्म में ड्रॉ कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।